रिलीज डेट से पहले कोई फिल्म या ट्रेलर रिलीज हो जाए तो आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि इस ट्रेलर को भी ऑनलाइन पायरेसी का शिकार होने के कारण कल की बजाय आज ही रिलीज कर दिया गया। रिव्यू करेंगे स्पेशल ऑप्स 1.5 का ट्रेलर। जब से अपने देश में वेब सीरीज ने पैर पसारने शुरू किए हैं, तब से कुछ बेस्ट वेब सीरीज की बात करें तो उनमें स्पेशल ऑप्स का नंबर काफी ऊपर आता है। द फैमिली 2 की तरह ही इस वेब सीरीज के फैंस की कमी नहीं है देश में। इसके फर्स्ट सीजन में जिस तरीके की एक्टिंग, डायरेक्शन और एक्शन देखने को मिला था, उसने इसके सेकंड सीजन के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी। और फाइनली अब ट्रेलर आने के बाद इसके रिलीज की फाइनल डेट भी हम सबके सामने आ चुकी है, यानी 12 नवंबर। पहले की फिल्मों में क्या होता था कि एक फिल्म शुरू से शुरू होती थी और अंत तक जाती थी। कंफ्यूज्ड? ओके, फॉर एग्जाम्पल हीरो छोटा होता है, फिर जवान होता है, गुंडों को मारता है, प्रेमिका से शादी करता है और फिर अगेन गुंडों को मारकर फिल्म समाप्ति की ओर चली जाती, यानी सीधी कहानी दिखाई जाती थी। लेकिन अब की फिल्में तोड़ मरोड़ कर दिखाई जाती हैं। कभी आगे की कहानी दिखा दी जाती है तो कभी पीछे की, कभी बीच की। कई बार तो कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये वाला सीन 1920 वाला था या 2021 वाला। बट स्टिल इस तरह का स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग रहता है। अब इस ट्रेलर के अनुसार हिम्मत सिंह की पिछली जिंदगी पर रोशनी डाली जाएगी, यानी फर्स्ट सीजन में हिम्मत सिंह के प्रेजेंट के कारनामे को दिखाया गया था और अब 20 साल पहले की कहानी, यानी हिम्मत सिंह के हिम्मत बनने की कहानी। मतलब अब ये आगे पीछे वाला सीन वेब सीरीज में अलग अलग सीजन्स में भी देखने को मिल रहा है। बट अगर ट्रेलर के लुक की बात करें तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि जब थ्रिलर स्पाई फिल्मों की बात आती है तो नीरज पांडे कभी निराश नहीं करते। और फिलहाल ट्रेलर देखकर भी यही फील हो रहा है कि एक बार फिर वो हिम्मत सिंह के कारनामों को पर्दे पर जोशीले तरीके से दिखाने के लिए तैयार हैं। पहला सीजन जहां खत्म हुआ था जब हिम्मत सिंह से पूछताछ होती है, और अब वहीं से ये कहानी सीजन 2 में आगे देखने को मिलेगी, जहां उनके रॉ ज्वाइन करने की शुरुआती लाइफ को दिखाया जाएगा। के मेनन का यंग लुक काफी इंप्रेस करता है और उनके इस यंग लुक के लिए मे भी कुछ वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया हो, बट वीएफएक्स और मेकअप सब बात की बात है। जब के मेनन के डायलॉग डिलीवरी होती है तो उनके मेकअप, वीएफएक्स सब सेकेंडरी हो जाती है। मतलब बंदा कमाल का एक्टर तो है ही। इनके अलावा विनय पाठक और साथ में आफ्ताब शिवदसानी भी फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। आफ्ताब शिवदसानी अच्छे एक्टर हैं। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग बेटर रोल्स। विनय पाठक शायद वेब सीरीज में नरेटर का काम करते दिखेंगे एंड ऑब्वियसली फ्लैशबैक की कहानी में वो भी हिम्मत सिंह के साथ नजर आएंगे। ये एक रिच ट्रेलर नजर आ रहा है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट अच्छा दिख रहा है। इस वेब सीरीज की एक और अच्छी बात थी कि इसमें गालियों का प्रयोग नहीं है, और कहीं है भी तो जहां सचमुच नीड थी वहीं सुनी गई है। बाकी बेमतलब के हॉट सीन्स भी डालने की कोशिश नहीं की गई थी इस वेब सीरीज में। तो ऐसे में इस तरह की वेब सीरीज फैमिली के साथ देखना आसान हो जाता है। कुछ अच्छे एक्शन सीन्स भी ट्रेलर की शोभा बढ़ा रहे हैं। ट्रेलर को 20 अक्टूबर को रिलीज होना था, लेकिन इंटरनेट पर इसका 37 सेकंड का ट्रेलर लीक होने के कारण इसे एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया। हालांकि बहुत से महानुभावों का यह भी कहना है कि यह ट्रेलर हॉटस्टार ने जानबूझकर बज़ क्रिएट करने के लिए लीक किया है, और ऐसा पॉसिबल भी है। आजकल अलग अलग तरह के प्रमोशन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए। इससे पहले भी कई फिल्में रिलीज से पहले रिलीज की गई थी, ये कह के कि वो लीक हो गई थी। हालांकि कुछ इसका प्रमाण कभी देखने को मिला नहीं। पिछले दिनों ही मिमी फिल्म भी अपने रिलीज डेट से 2-3 दिन पहले रिलीज कर दी गई थी, और रीजन सेम वही था, ऑनलाइन लीक। और आप ये तो जानती हैं कि मिमी फिल्म को ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला भी था। लास्ट के 25-30 सेकंड में तेजी से सीन्स का बदलाव इस ट्रेलर को और पावरफुल बनाता है। तो दिवाली के बाद और छठ पूजा के जस्ट खत्म होते ही आपके मोबाइल फोन में ये वेब सीरीज रिलीज के लिए रेडी होगी। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।